क्या आप जानते हैं कि हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है अपने लाइफ टाइम में, और ये आंकड़े इंडिया के हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। मैं इस फील्ड में 32 साल से काम कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि हर 4-5 साल में नंबर्स एकदम बढ़ते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? अब जैसे इस चार्ट में आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं कि इन सब कारणों से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर मुख्य कारण की अपन आज चर्चा करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि अपने शिशु को स्तनपान कराना कि नहीं कराना। ये देखा गया है कि जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान कराती हैं और यदि 1 साल तक कराती हैं तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क 4.3% से कम हो जाती है। और वो क्यूमुलेटिव है, यानी कि यदि आपने स्तनपान एक बच्चे को 1 साल कराया, दूसरे बच्चे को भी 1 साल कराया, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क 9% कम हो जाती है। और एक कारण की बात करते हैं जिसके बारे में कई लोगों को मालूम ही नहीं है, वो है मोटापा। यदि आप ओवरवेट हैं, यदि आपके शरीर पे ज़्यादा फैट है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हम अपने सारे मरीजों से भी कहते हैं, उनके रिश्तेदारों से कहते हैं कि भाई किसी फिटनेस प्रोग्राम को ज्वाइन करो और डाइट प्रोग्राम को ज्वाइन करो, ताकि आपका जो एक्सेस फैट है वो आप ख़त्म कर सको और आपको जो ब्रेस्ट कैंसर होने की रिस्क है फिर वो कम हो जाएगी। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ, सिगरेट और अल्कोहल का सेवन आदि आदि आदि। फिर हम और क्या कर सकते हैं जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाए? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये कि आप अपने स्तन की जांच महीने में 1 बार स्वयं करें और स्वयं करके देखें कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है। किस तरह की चेंजेस हम देखेंगे? तो अब ये जो एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बहुत बड़े बड़े नींबू हैं, नींबू के ऊपर जो जिस तरह के चेंजेस आए हैं कि या उसमें कोई गठान आ जाना, या डिम्पल पड़ जाना, या उसमें से कोई डिस्चार्ज होने लगना, उसका शेप चेंज हो जाना, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। और देखने के बाद हमें अगर शंका हो तो फिर हम डॉक्टर से जाके जांच करा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट काम हम जो कर सकते हैं वो है डॉक्टरी जांच। 6 महीने में, यदि आप नॉर्मल भी हैं तो भी आप 6 महीने में जाके डॉक्टर से जांच करा लें कि मेरे को कोई, आप चेक कर लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और तीसरी बात हम कर सकते हैं वो है मैमोग्राफी, जो कि 1 साल या 2 साल में 1 बार मैमोग्राफी ज़रूर करनी चाहिए। तो इस बात को हाईलाइट करने के लिए WHO ने ये एक माला बनाई थी। ये जो माला इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग साइज़ के मोती हैं। तो यदि आप अपने ब्रेस्ट को खुद से जांच करते हैं, दूसरा अपने डॉक्टर से जांच 6 महीने में कराते हैं, और 1 साल से 2 साल के अंदर मैमोग्राफी कराते हैं, तो यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वो एक छोटे से मटर के दाने के बराबर में ही पकड़ में आ जाएगा और उसका इलाज बड़े आराम से हो जाएगा। और यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तीनों काम नहीं किए, तो सबसे नीचे जो बहुत बड़ा वाला मोती, उतनी बड़ी गठान हो जाएगी जब कैंसर का पता चलेगा, तो वो थोड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए रेगुलर जांच करना बहुत बहुत आवश्यक है। ये थी कुछ ब्रेस्ट कैंसर की बातें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ये बातें आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।